नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12वीं में भक्तन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में चर्चा करेंगे और इनके जीवन परिचय को देखेंगे। यह आधुनिक कीमीरा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके परिवार में लगभग 200 वर्षों के बाद पुत्री का जन्म हुआ था। अतः बाबा बांके बिहारी बहुत ही हर्षित हुए, इसीलिए इनका नाम महादेवी वर्मा रख दिया गया। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा प्रधान अध्यापक थे और माता हेमा रानी देवी धर्मपरायण थी। इनकी एक छोटी बहन श्यामा देवी और 2 छोटे भाई जगमोहन व मनमोहन थे। इन्होंने मानस बंधु सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, जो जीवन पर्यंत ये उनको राखी बांधती रहीं। कवि निराला ने इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। इनकी शिक्षा 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल से आरंभ हुई। साथ ही इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा घर पर ही की। 1916 में बाबा बांके बिहारी ने स्वरूप नारायण वर्मा से इनका विवाह कर दिया। उस समय इनकी आयु मात्र 9 वर्ष की थी। प्रयोग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और प्रधान अध्यापक तथा कुलपति बनी। 1966 में आपके पति की मृत्यु हो गई तथा आप स्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगी और चांद पत्रिका का आपने निःशुल्क संपादन किया। 11 सितंबर 1987 को 80 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद में इनका देहांत हो गया। पुरस्कार देखेंगे बेटा। नीरजा के लिए इन्हें 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पुरस्कार प्रदान किया गया और भारत भारती पुरस्कार, साथ ही इन्हें यामा काव्य संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें मिला। साथ ही भारत की 50 सर्वश्रेष्ठ महिलाओं में इनका नाम दर्ज है। देखेंगे अब इनकी हम रचनाएं। महादेवी वर्मा का कृतित्व अति समृद्ध है, जिसमें निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, काव्य संग्रह आदि है। काव्य संग्रह में देखेंगे नीरजा, निहार, रश्मि, शांति, दीपशिखा, यामा। निबंध संग्रह में छड़दा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पता, भारतीय संस्कृति के स्वर, साहित्यकार की आस्था, अबला और शबला। संस्मरण और रेखा चित्र हैं अतीत के रेखा चित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि। संपादन में आपको याद रखना है चांद तथा आधुनिक कवि पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। अब देखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्य परिचय में हमें केवल 2 बातों का ध्यान रखना है। एक है भाषा, तो भाषा देखेंगे इनकी। महादेवी वर्मा जी की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समृद्ध, सशक्त है। आपने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा को ही अपनाया है। साथ ही उर्दू, फारसी के लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। आपकी भाषा पात्रानुकूल भी थी। आपकी भाषा में चित्रों की अंकित करने तथा अर्थ को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। आपकी हिंदी भाषा में संस्कृत और बंगला के कोमल शब्दों का अनुभव सुंदर देखने को मिलता है। अब देखेंगे इनकी शैलियाँ। तो शैली में देखें, महादेवी वर्मा एक यथार्थ लेखिका थी। इनकी गद्य शैली में मार्मिक, बौद्धिकता, भावुकता, काव्यात्मक सौष्ठव तथा व्यंग्यात्मकता मिलती है। इन्होंने कई शैलियों का प्रयोग किया है, जैसे सूत्रात्मक शैली। सूत्रात्मक शैली महादेवी वर्मा अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहने में सिद्धहस्त थी, अतः उन्होंने सूत्रात्मक शैली को अपनाया है। चित्रात्मक शैली वह है किसी भी परिस्थिति, दृश्य, व्यक्ति, घटना का चित्र अंकित करने में सक्षम थी। उस समय उन्होंने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। भावात्मक शैली नारी, दीन, दलित, शोषित वर्ग की दशा का चित्रण करते समय तथा रहस्य के क्षणों में भावुक हो जाती थी,
अतः इस समय इन्होंने भावात्मक शैली का चित्रण किया है। कहने का तात्पर्य है कि इनकी रचनाओं में लगभग सभी सभी शैलियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे सूत्रात्मक शैली हो गई, चित्रात्मक शैली, अलंकारिक शैली आदि।